भंडारी। आज दिनांक 7 जनवरी 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी हमारा यूट्यूब चैनल मिशन ग्रेट इंडिया भी हमारा छोटा सा चैनल है। यद्यपि हमारे विचार से ये एक बड़ा प्रोग्राम है हमारा, भारत में व्यवस्था स्थापित कर देना, हाउ टू सेव इंडिया एंड मेक इंडिया ग्रेट। आप इस पर सुनते ही रहते हैं। सुनिए, मुझे ऐसा लगता है जैसे तथाकथित आने वाला ग्रेट सायरन मुझे ये सारे संदेश टेलीपैथिकली प्रेषित कर रहा हो, यानी ये उसी की वाणी हो। मुझे ऐसा लगता है। आज मुझे एक भविष्यवाणी करने के लिए बोला गया है। मुझे एक भविष्यवाणी करने के लिए बोला गया है। पंजाब में चल रहा है कि भाई प्रधानमंत्री का दौरा हुआ, दौरा नहीं हो सका, रैली नहीं हो सकी और जान के लिए खतरा था या फिर खाली कुर्सियों का खतरा था। वहाँ जाकर क्या मुंह दिखाते, 70,000 कुर्सियों में क्या 700 आदमियों के सामने बोलते, तो ये ड्रामेबाजी थी। हम इस बारे में बोलते रहते हैं, सारी दुनिया बोल रही है कि अब भारत में क्या होगा। आज हमें एक मैसेज प्रेषित किया गया है। पहले उसका ये प्रश्न सुन लीजिए, फिर उसकी ऊपर भविष्यवाणी है जो हमें बताई गई है। क्या भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पकड़ लिया जाएगा? क्या भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पकड़ लिया जाएगा? इसके जवाब में हमसे बोला गया है, जो आज की भविष्यवाणी है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा ही होगा, या ये कह लो कि साथ ऐसा ही होने का संयोग बन रहा है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा ही होने का संयोग बन रहा है जैसे इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन के साथ हुआ। देखो भाई साहब, बहुत कड़क मैसेज हमें दिया गया है। दोबारा सुन लीजिए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा ही होने का संयोग बन रहा है जैसे इराक के तानाशाह साहब सद्दाम हुसैन के साथ हुआ था। भाई ये तो बहुत भयानक भविष्यवाणी है। हाँ जी, ये बहुत भयानक की भविष्यवाणी है, लेकिन ये अच्छी भी है। लेकिन इससे फ़ायदा अच्छी तो खैर क्या है, इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है कि कोई चेत से जाए तो ये टाला भी जा सकता है। इसमें हमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बताया गया है कि देखो, अब मैं अपनी तरफ से व्यक्तिगत रूप से कहते हूँ, भाई देख, सॉरी फॉर दिस प्रोफेसी, सॉरी फॉर दिस हॉरिबल प्रोफेसी। लेकिन मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ, मैंने सैकड़ों भविष्यवाणी इस चैनल पर की हैं और मैंने उनमें बताया कि अब भारत का भविष्य ऐसा ऐसा होगा और वो ऐसा इस तरह से टर्न लेगा, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा। क्योंकि लोग नहीं सुन रहे, कम सुन रहे हैं, इसलिए मैं आज की ये भविष्यवाणी भी कहने की हिम्मत कर रहा हूँ कि कुछ सुन तो रहा ही नहीं। कोई बात नहीं, जाने दो, नाराज कौन होगा। आपदा से भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। ये एक आपदा है, लेकिन ऐसा, यह हमें कब पता चला? देखिए, 8 दिसंबर 2021 को भारत के CDS श्री बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उस सदमे में उनकी डेथ हो गई। तो हम जो श्रीविद्या के अनुसार जो कहते रहते हैं कि यह भारत के CDS के साथ कुछ हुआ, उनके साथ बहुत भयानक दुर्घटना हुई। तो हमारा जो षड्यंत्र आधारित ये जो श्रीविद्या है, वह इसका आगे पीछे विश्लेषण करता है कि वह घटना क्यों हुई और आगे उसके क्या परिणाम होंगे।
हम उसको कैसे हैंडल करते हैं, कोई घटना क्यों हुई उसको कैसे हैंडल करते हैं और वह आगे क्या रूप लेगी। अब ये देखिए ABC इसके 3 पॉइंट है। एक पॉइंट देखो, यह ट्रायंगल है बिपिन रावत साहब सीडीएस। दूसरा पॉइंट बताता है PM मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तीसरा पॉइंट बताता है मोहन भागवत। हमारे सामने वह चॉपर दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद में ये ट्रायंगल प्रकट हुआ और कुछ बोलने लगा। हमने अपने प्रसारणों में ये बोला है। तो ये घटना सिर्फ इतनी सी नहीं है कि भाई एक CDS का चॉपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कोई चीज़ क्यों घटित होती है, उसको फिर हम कैसे हैंडल करते हैं और ये भविष्य में क्या सूचना देती है। यह सिर्फ श्री बिपिन रावत साहब के लिए एक व्यक्तिगत हानि नहीं थी, ये पूरे एक पावर जंक्चर के लिए हानि थी। रावत साहब हेड ऑफ मिलिट्री पावर्स, PM मोदी एंड मोहन भागवत, जो तीनों देश के सबसे बड़े हुक्मरान, सबसे बड़ी शक्ति को बताते हैं। तो उस समय हमने बता दिया कि भाई देखो, हमारे विचार से ऐसा लगता है कि ये जो अकेले रावत साहब की नहीं है, अभी ऐसी दुर्घटनाएं इन लोगों के साथ भी संभावित हैं, क्योंकि ये दुर्घटना सिर्फ रावत साहब के साथ नहीं है, एक पॉइंट की बात नहीं है, एक व्यक्तिगत बात नहीं है, ये पूरे जंक्चर की बात है। द होल जंक्चर इज बीइंग डैमेज्ड। हम समझते हैं कि हमारे ये प्रसारण बड़े गूढ़ से होते हैं, सबके समझ में नहीं आते होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। हमने उस समय बोल दिया था कि ऐसा ऐसा और आगे होगा, और हमने बहुत से प्रसारणों में बोल रखा है। अब ये दूसरा जो है देखो, मोदी साहब भागवत, ये भारत के ये दूसरा ट्रायंगल है जो बताते हैं। अब इसमें कल परसों देखो कि मोदी साहब कहते हैं कि मेरे को जान का खतरा पंजाब में, और मैं वापस बचकर आ गया। ये उसका दोष है, इसको उसका दोष है। लोग कह रहे हैं कि जब इनकी बदनामी इतनी हो गई कि जिन रैलियों में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, जहाँ 70,000 कुर्सियाँ लगाई गई, जहाँ पर 700 आदमी नहीं पहुँचे, और वो 700 आदमी भी ज़्यादातर आयोजक थे, वहाँ देश का प्रधानमंत्री किसे एड्रेस करता, इसलिए ड्रामेबाजी करके ये वापस भागने का प्लान इन्होंने बनाया। देश में आजकल जो चल रहा है वो अति भयानक है, और इसके परिणाम अति भयानक आने हैं। आगे देखिए, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं रहेगा भारत में, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि सभी यहाँ कोई सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ अभी कोई सरकार ही नहीं है। यहाँ कोई अभी भी सरकार नहीं है, तो आगे क्या होगा। सुरक्षित क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ अभी कोई सरकार नहीं है, तो आगे क्या होगा। यह सरकार तो लुटेरे लोगों का एक जमघट है। यह वर्तमान सरकार एक लुटेरे लोगों का जमघट है, और जब यहाँ सरकार नहीं है तो यहाँ कोई सुरक्षित नहीं बचेगा। जो कोई सुरक्षित नहीं बचेगा तो बड़े बड़े ये पावरफुल लोग भी ये भी हिट होंगे। अब आप एक ही बात छोटी सी सुन लिए, जल्दी हम फिनिश करेंगे, कि भाई कैसे कह सकते हो कि सरकार नहीं है, कैसे कह सकते हो कि सरकार की जगह कुछ लुटेरे लोगों का झुंड है। कुछ दिन पहले की घटना देखिए, तिरुपति बालाजी मंदिर के पुजारी लोग, वहाँ के ट्रस्टी लोग, जो ट्रस्टी 15-20 हैं, एक ट्रस्टी के यहाँ से बाई चांस छापा पड़ गया। छापे में 127 किलो सोना, 50 करोड़ के डायमंड और 106 करोड़ नकद मिले। छोटी सी बात है, इसको भुला दिया गया, मीडिया नहीं देता, वो अलग बात है, क्यों नहीं देता क्या है। एक मंदिर के एक पुजारी, एक ट्रस्टी के पास से इतना मिला।
और सारे देश ने देखा। अब उसके बाद में यदि देश में सरकार होती तो क्या होता? भी जल्दी करो, जो 15-20 ट्रस्टी हैं उनके यहाँ भी छापे मारो और देखो उनके पास कितना ये हराम का धन है, उनके पास और कितना मिलता है। लेकिन किसी के यहाँ छापा नहीं मारा, उल्टे सारे ट्रस्टी प्रधानमंत्री से मिलने गए। अब भाई ये बताओ कि यह सरकार होने का प्रमाण है कि सरकार नहीं होने का प्रमाण है? सरकार होती तो ऐसे ही करती कि एक लुटेरा पकड़ा गया, प्रोबेबल दूसरे लुटेरे भी, इनके पास जब एक ट्रस्टी के पास इतना धन है और वह मंदिर से आया है तो औरों के पास क्यों नहीं होगा? इनको पकड़ो, छापे मारो। लेकिन ऐसा नहीं, ये छोटी सी घटना है। ऐसे हज़ार एग्जाम्पल से, लाखों एग्जाम्पल से भारत भरा पड़ा है। आज जो थोड़ा बहुत सरकार दिख रही है वह भी देख लो नहीं है और आगे भी नहीं रहेगी। भयानक हालातें देश में पैदा होने वाली हैं। इसलिए शायद भगवान ने ये कहा, या में आज हमें ये भविष्यवाणी दी है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा होने का संयोग बन रहा है जैसे इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन के साथ हुआ था। बड़े बड़े ये लोग समझते हैं कि हम तो सुरक्षित हैं और मरेंगे तो, अरे कोई नहीं सुरक्षित है, कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अभी तो खेल शुरू हो रहा है, देखते तो जाइए। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।